आज क्षेत्र जिले प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राजेश चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज नुमा। मेरी मौजूदगी इस समय प्रयागराज के यमुनानगर थाना कौंदियारा के अंतर्गत ग्राम सभा नौगवा में मौजूद हूं। आपको बताना चाहूंगा, युवा सोच जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कदमों पे, के निशान पे चलने वाले लोग, खैर ये पूरा हिंदुस्तान उनको मानता है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान के लिए किया वो जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे तब तक उनका नाम चलता रहेगा, चलना भी चाहिए। क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हमारे देश के संविधान रचयिता हैं। मैं बात करूंगा नगवा गांव के युवा पीढ़ी को, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है, शुरुआत की है। आप हमारे सामने जस्ट पीछे देख सकते हैं, बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति लगा रखी है इन लोगों ने। अभी ये मंदिर का निर्माण शुरुआती निर्माण है। मैं युवाओं के जोश को नमन करता हूं और ये भी कहूंगा कि बिल्कुल लगे रहिए। उनके अगर नक्शे कदम पे चलना है तो उनको सम्मान करना देना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं बात करवाऊंगा, आप सब लोगों से मिलवाऊंगा जो यह मंदिर के निर्माण में अपना योगदान जो लोग दे रहे हैं, इस नगवा गांव के लोग, मैं उनसे बातचीत करवाऊंगा, उनसे आपको मिलवाऊंगा और जानने का प्रयास करूंगा किस तरह से मन में विचार आया कि गांव में एक डॉक्टर साहब की भी मूर्ति होनी चाहिए, जिससे हमारी पीढ़ी, हमारा समाज बाबा साहब को समझ सके, उनके संविधान को समझ सके और उनके बनाए हुए संविधान के रास्ते पे चल सके। भैया नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आरसी न्यूज नोवा पे। आपको भी और आपके पूरे टीम को भी हमारी तरफ से, हमारे अंबेडकर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में आप लोग आए, हम लोगों को बातों को आप सुनाए, दिखाएंगे, बताएंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद। भैया आप खैर काम जो समाज के में रह करके आप जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। कैसे विचार मन में आया कि आप एक यहाँ पर भी बाबा साहब की मंदिर होना चाहिए, उनके मूर्ति का स्थापना भी होना चाहिए? किस तरह से विचार आया, कब विचार आया आपके मन में? देखिए, ये बाबा साहब, एक इनका विचार हम लोगों के जहन में इस ऐसे आता है कि आज बाबा साहब न होते तो आज हम आपके सामने बाइट दे रहे हैं। बाबा साहब न होते तो हम आज जहाँ से पढ़ रहे हैं, हमारे पूरे समाज, बहुजन समाज को आज दशा और दिशा में परिवर्तित किए हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। हम लोग फर्स्ट टाइम अपने इलाहाबाद सुवार्ट्स कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ पर कुछ कार्यक्रम अगल बगल होते थे, हम लोग वहाँ जाते थे। तो हम लोगों ने जब बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ने के बाद कुछ हमारे मार्गदर्शक थे, कुछ हमारे सीनियर लोग, उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने जो अथक प्रयास किया है हम लोगों के लिए, वो एक सराहनीय है। आज हम लोग कई प्रथाओं से गुथे हुए थे, आज सब प्रथाओं को दफन करके बाबा साहब हम लोगों को एक नई जन्म दिया है कि हम लोग पढ़ लिख के नौकरी चाकरी हर क्षेत्र में, महिला से लेते हुए महिला, पुरुष और बहुजन समाज के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, आज ये पढ़ लिख पा रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। तो हम लोगों को यही उद्देश्य था कि बाबा साहब की मूर्ति, हम लोग जयंती मनाते थे, हम लोग पिछले कई वर्षों से जयंती मना रहे थे। तो हम लोग रैलियाँ यहाँ से ले जाते थे कहीं दूसरे गांव में, कहीं और गांव में। तो हम लोगों ने एक विचार बनाया कि यार क्यों हम लोग दूसरे जगह जाते हैं, क्यों हमारे गाँव में बाबा साहब और मानवता के संदेश देने वाले तथागत बुद्ध जी की प्रतिमा हम लोगों के गांव में भी स्थापित होनी चाहिए। तो हमारी टीम ने काम किए, हम अपने टीम को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक एक रुपए कलेक्ट किए, कई लोगों से लिए, और कई हमारे जिससे इस समय तो चुनाव का माहौल चल रहा है, कई प्रत्याशी भी आ रहे हैं, कुछ कुछ सहयोग वो लोग भी कर देते हैं।
और उसी से सौजन्य से हम लोगों का ये कार्य निर्माण शुरू हुआ है। मूर्ति का स्थापना पिछले साल हम लोग किए थे, लेकिन जल्दबाजी में ये चबूतरा बनाया गया था, ये बारिश की वजह से ध्वस्त हो गया। तो अभी हम लोगों का ये चबूतरा पुनः से निर्माण करके अच्छे से इसको हम लोग स्थापित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सागर गौतम, निवास? निवास नौगवां कौंधियारा प्रयागराज, यहाँ के हम निवासी हैं। इस कार्यक्रम के हमारी टीम ने हमको अगुवा चुना है, तो हम प्रयास करते हैं कि अपने सारे टीम को लेकर एक अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें। जो हम काम करते हैं अपनी टीम की सलाह से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों देख लीजिए, भैया के विचार आप सब लोगों ने सुना। नवनिर्माण बाबा साहब की मंदिर आप सब लोगों के सामने है। मैं इनका प्रेम सागर भैया का नंबर भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कुछ आप सब लोग भी अगर आगे आना चाहते हैं समाज के हित के लिए, तो भैया का नंबर कॉन्टेक्ट बॉक्स में दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेंगे। जी, अभी भैया बोल रहे हैं कुछ और भैया को कहना है, तो मैं भैया से पुनः बात कराऊंगा। हाँ भैया बोलिए। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के जितने साथी हैं को भी कई जगह ये सूचना मिलती है कि हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमें मूर्ति नहीं मिलती। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मूर्ति लगाओ, बाबा साहब के विचार को पे चलो। लेकिन एक बात ये भी है कि जब 14 अप्रैल आता है, कुछ हमारे समाज के सभी लोग ज़्यादातर समझते हैं कि सिर्फ बाबा साहब को 14 अप्रैल को ही याद करते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि बाबा साहब की मूर्ति लगाना ये ठीक है, मूर्ति लगाते हैं, हम उन्हें इस तरह से नमन कर देंगे कि चाहे रास्ते से निकलेंगे तो जैसे गांव-गांव में मंदिर हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हर जगह कई भी देवी देवताओं का मंदिर रहते हैं, हर जगह नमन करते हैं, लेकिन हर चौराहे, हर गली पे बाबा साहब की मूर्ति हो, उनका घर से निकले तो हर जगह अपना सर नमन करते हुए चले। और बताना चाहूँगा उन लोगों को कि जो कहते हैं कि मूर्ति हम नहीं लगवा पाते, तो हमारी तरफ से हमें कनेक्ट करें। हम संभवतः जैसे हम लोग अपने टीम को लगाए हैं कि हम अब सब लोग मेहनत करके यहाँ मूर्ति लगाए हैं, तो हम उनका भी सहयोग करवाएंगे कि वहाँ भी मूर्ति लगे। उसके लिए हम तत्पर। बिल्कुल बिल्कुल सही। भैया भैया का कहना है, भैया प्रेम सागर जी का नाम है इनका। इनका कहना है कि जिस भी सज्जन को किसी भी परिस्थिति बस मूर्ति लगवाने को नहीं हो रहा है, तो आप इनसे कांटेक्ट करिए, कोशिश करेंगे कि आपके स्थान पर भी बाबा साहब की मूर्ति लगवाएंगे। बहुत सराहनीय कार्य, उत्तम कार्य। मैं भी चाहता हूं कि जहां भी हो, क्योंकि इनको सिर्फ 14 अप्रैल को ही याद न किया जाए, बल्कि साल के 12 महीने दिन के 24 घंटे याद करने वाले ये महापुरुष है। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, जिनके लिखे हुए संविधान से मेरा पूरा भारत हिंदुस्तान चलता है, उसी हिंदुस्तान में मैं भी रहता हूं। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।